हेलो एवरीवन, दिस इज़ सूफिया एंड आई वेलकम टू माय चैनल एस्ट्यूट स्टडी। कैसे हैं आप लोग। मैं आपको पढ़ा रही हूँ यूनान की कला। यूरोपियन कला में मैं 4th चैप्टर पहले करा चुकी हूँ आपको। 4th चैप्टर में हमने आपको प्रागैतिहासिक काल पहला चैप्टर कराया था। चैनल पे नए हो तो मेरी प्लेलिस्ट में जाकर मेरी सारी क्लासेस आपको मिल जाएंगी, आप लोग कर सकते हो। यूनान की कला को ही ग्रीक की कला कहते हैं। क्रेटन की कला पढ़ाई थी। यूनान की कला की शुरुआत क्रेटन कला से ही हो जाती है। प्रसिद्धि जब मिली तो ये ग्रीक कला में ही उसको मिली थी। यूनान की कला ज़्यादा अधिक फेमस जब हुई तो वो ग्रीक की कला में ही हुई थी। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि आपके कमेंट से ही मुझे मोटिवेशन मिलता है। बहुत अच्छा लगता है जब आप लोगों के कमेंट आते हैं। क्लास कैसी लग रही है, आप लोगों को टॉपिक समझ में आ रहे हैं, नहीं समझ में आ रहे हैं, दोस्तों में शेयर ज़रूर कर दिया करिए, जिससे मेरी क्लास का लाभ उन लोगों को भी मिल सके। मैं आपको बताना चाहूँगी कि DSSB का नोटिफिकेशन आ चुका है और TGT PGT में भी 5000 वैकेंसी आर्ट की आने वाली हैं। नेट के भी फॉर्म आने वाले हैं। जो लोग नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यूनान की कला या यूरोपियन कला बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप लोग तैयारी डीपली करना चाहते हो तो क्लास ज़रूर अटेंड करिए। मेरी क्लासेस या ऐसे ही कंटिन्यू चलती रहेंगी। आप लोगों को मैं कुछ भी छोड़ के नहीं, सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगी। कुछ छूटेगा नहीं, आपका कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं, सारा कुछ मैं पढ़ाऊँगी और बिल्कुल फ्री क्लासेस यहाँ पे चल रही हैं। कोई एक ही काम करना है, बस आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को। आप देख रहे हैं ये यूनान की देवता थे एक अपोलो। इनका नाम था अपोलो। अपोलो देवता की ये मूर्ति है जो जियूस इनके पिता थे। इनके पिता के नाम पर ही ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी। ओलंपिक खेल जो थे, आप लोग नोट करते जाइएगा, क्योंकि आप लोग नोट कर लोगे तो ज़्यादा सही रहेगा। रजिस्टर बना लीजिए एक और उस पर नोट करते रहिए। जो ओलंपिक खेल थे वो ओलंपिया शहर में शुरू हुए थे। यूनान के ओलंपिया शहर में ये शुरू हुए थे। तो ये जो देवता हैं इनका नाम अपोलो है। और चलिए चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं। यूनान या ग्रीक की कला, इसका आरंभ जो हुआ था वो 1600 से 1120 ईस्वी तक हुआ था। तो 1600 से इसकी शुरुआत हुई थी और ग्रीक कला की शुरुआत जो हुई थी वो हुई थी 1600 से 1120 ईसा पूर्व में हुई थी। और अगर यूनान की बात करें तो हमारी यूनान की जो कला थी वो 3000 से शुरू हो गई थी। 3000 ईसा पूर्व से शुरू हो गई थी वो। मैंने क्रेटन की जो कला पढ़ाई थी आपको, उसमें आप देख सकते हो 28,000 से पूर्व हुई थी। जो आरंभिक यूनान का जो आरंभिक हैडालिक काल था उसकी शुरुआत हुई थी 3000 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व तक। तो ये काल माना जाता है आरंभिक। ठीक है, इस काल में क्या हुआ था कि ग्रीस में कुछ ग्रीक लोगों की भिन्न जातियां बसी हुई थीं। उनकी लिपि तब समझ में नहीं आती थी। उनकी लिपि थोड़ी यूनिक थी तो लोगों के समझ में नहीं आती थी। ठीक है, तो दूसरा क्या था हमारा मध्य हैडालिक काल, जो 2000 ईसा पूर्व से 1600 ईसा पूर्व तक माना जाता है जिसका काल। और इसमें क्या हुआ था, इसमें ग्रीक के लोग जो थे वो क्रेटन के जो लोग थे उनसे संपर्क शुरू हो गया था उनका। ठीक है, तो तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारे पास है उत्तरी हैडालिक काल। उत्तरी हैडालिक काल में क्या हुआ, उत्तरी हैडालिक काल को माइसीनिया युग भी कहा जाता है। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा या फिर बार बार रिपीट करके आप क्लास भी कर सकते हो। याद करना है आपको तो रजिस्टर बनाना बहुत ज़रूरी होता है, इसलिए आप रजिस्टर पर नोट करते जाइएगा। तो ये है हमारा हैडालिक काल जो था वो माइसीनिया युग भी कहा जाता है। माइसीनिया शहर एजीनियन जो प्रदेश था, एजीनियन प्रदेश के नियंत्रण में था वो। इटली के साथ यातायात भी हो रहा था यहाँ पर। इटली के साथ भी यातायात हो रहा था। मिनोअन राजमहलों के विपरीत माइसीनियन राजमहलों में एक विशाल मध्यवर्ती राजभवन हुआ करता था। जो जैसे मिनोअन काल में राजमहल हुआ करते थे, मिनोअन काल वही जो क्रेटन काल मैंने पढ़ाया पीछे की क्लास आप देख सकते हो,
और क्लास अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। जो वहाँ का राजमहल था बहुत ही विशाल था। विशाल एक मध्यवर्ती राजमहल हुआ करता था। यहाँ पर विशाल राजमहलों का निर्माण ट्राई, मासिनिया, नेस्टर आदि नगरों में हुआ। ये जो यहाँ के नगर थे माइसिनिया के, ट्राई, माइसिनिया नगर था एक, और एक टेस्टर, यहाँ पर बहुत ही बड़े बड़े राजभवन पाए गए हैं। पाइलोस एक शहर था, वहाँ पर भी राजमहल मिले। और यहाँ पर सिंहासन भवनों इतने विशाल था कि यहाँ के जो सिंहासन भवन थे वो इतने विशाल थे कि उनमें राजा व सरदार व योद्धा एक साथ सब बैठते थे। जो वहाँ के योद्धा थे, जो सरदार थे, वो सब एक साथ ही बैठा करते थे। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। माइसिनिया शैली की निजी विशेषताएं थीं। उसकी आकृतियाँ कठोर होती थीं। ठीक है, यहाँ की जो आकृतियाँ थीं, ग्रीक नगर के जो माइसिनिया शहर था वहाँ की जो विशेषताएं थीं, आकृतियाँ थीं, वो कठोर और रूढ़िबद्ध होती थी। ठीक है, कठोर और रूढ़िबद्ध होती थी। जो वहाँ के प्रकृति एवं प्राणियों के चित्र थे उनसे ऐसा प्रतीत होता था कि माइसिनियन कलाकारों ने उनको निजी अभिरुचि से चित्रित नहीं किया था। मतलब उनकी निजी अभिरुचि नहीं थी उसमें, यहाँ पे गलत हो गया है। ये अभिरुचि चित्रित किया, निजी अभिरुचि से नहीं चित्रित किया गया था यहाँ पे। ठीक है, उन लोगों ने कोई निजी अभिरुचि से ऐसे बना देते थे, बट कोई रुचि नहीं थी उन लोगों की। ठीक है, तो चित्रण में महिलाएं शिकारी कुत्तों को जंगली सुअर का पीछा करते हुए देख रही हैं, ये दिखाया गया चित्रण में। ठीक है, यहाँ के लोगों की युद्ध चित्रण में रुचि नहीं थी। 1200 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक का काल जो था वो अंधकार का युग यहाँ माना जाता है। जब 1200 से ईसा पूर्व आया तो ये जो ग्रीक की कला थी अंधकार में चली गई थी। ठीक है, जब 1200 ईसा पूर्व का काल लगा तो ये जो यहाँ की ग्रीक की कला थी ये अंधकार में चली गई थी। तो ये युग जो था 1200 से 800 ईसा पूर्व का जो युग था वो अंधकार का युग कहा जाता है। अगर क्वेश्चन आ जाता है, पूछ ले कि अंधकार ग्रीक कला में कब से कब तक अंधकार का युग कहा जाता है, तो 1200 से 800 ईसा पूर्व तक। तो सारा कुछ आप लोग नोट करते चलिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट मैंने नोट किए हैं यहाँ पे। उसके आगे भी क्लासेस में करवाऊँगी, वो रोमन कला की क्लासेस चलेंगी आगे। तो यहाँ पे एक नेक्स्ट पेज पे हम लोग आ गए हैं। तो ग्रीक कला का पुनरुत्थान 800 से 600 ईसा पूर्व तक हुआ। जो सामोस द्वीप नदी में हीरा देवी की मूर्ति अचानक प्राप्त हुई। एक विशाल मंदिर इन्हीं के नाम पर बना था। जो हीरा देवी थी वहाँ पे ग्रीक में एक मंदिर इनके नाम पर माइसिनिया नगर में बनवाया गया था, जो 800 ईसा पूर्व में बना। 800 ईसा पूर्व के बाद जो ग्रीक की कला थी फिर से उसका पुनरुत्थान होने लगा था। उससे पहले का जो काल था वो अंधकार युग कहा जाता है। नेक्स्ट है यूनान की कला का विकास ग्रीक कला से हुआ। यूनान की जो कला थी उसका विकास मैंने पहले भी बताया, भी ग्रीक कला से विकास हुआ था। इसका शुरुआत इसकी ग्रीक कला से हो गई थी यूनान की, बट विकास इसका ग्रीक कला में ही हुआ था। यूनान की कला में ओलंपिक खेल ओलंपिया शहर से शुरू हुए थे। ठीक है, ये नोट कर लीजिएगा, ये ओलंपिक खेल पे क्वेश्चन आ जाता है। ओलंपिक खेल जो थे वो ओलंपिया शहर से शुरू हुए थे। ओलंपिक खेल की शुरुआत कब हुई थी, तो 776 ईसा पूर्व शुरुआत हुई थी इसकी। मुख्य दार्शनिकों का उदय हुआ, वो निम्न में से कौन थे, तो ये थे सुकरात, प्लेटो, अरस्तु। ये तीन जो थे इन दार्शनिकों का उदय यूनान में हुआ था। ओलंपिक खेल ज्यूस देवता के सम्मान में खेले गए थे। ये क्वेश्चन आ जाता है, ओलंपिक खेल किस देवता के सम्मान में खेले गए थे, तो ये ओलंपिक खेल ज्यूस देवता के सम्मान में खेले गए थे। यहाँ पर कैरमेकोस के कब्रिस्तान में प्राप्त मृतक की क्रिया से संबंधित कलश 5 फीट से ऊंचे प्राप्त हुए हैं।
यहाँ पर जो कलश पाए गए थे वो 5 फीट से ऊंचे पाए गए थे। यहाँ पर 5 नहीं लिखा हुआ है, तो ये 5 फीट से ऊंचे पाए गए थे। इसी काल में कलश पर आकृतियाँ बनाने की शुरुआत हुई थी। कलश पर पहले आकृतियाँ नहीं बनाई जाती थी, बाद में कलश पर आकृतियाँ, मानव आकृतियाँ बनाई जाने लगी थी। अंधकार के युग से सबसे पहले जब जिस शहर का उत्थान हुआ वो एथेंस था। अब एथेंस के बारे में और वहाँ की जो रानी थी उनके बारे में रोमन कला जब मैं पढ़ाऊँगी तो पढ़ाऊँगी। तो अगर क्लास अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय ज़रूर बताइए। तो मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।